हेलो बच्चों। तो चलिए आपकी जो नीट की तैयारी चल रही है उसको थोड़ा और बढ़िया करते हैं। बच्चों ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आप अपने बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को बहुत ही शानदार करने वाले हैं। ठीक है, पहले मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं क्या है, और हो सके तो जब मैं आपको पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा भी, उसके बाद आप एक बार खुद से जरूर ट्राई करो, फिर आगे का वीडियो देखो कि मैंने उसे कैसे अप्रोच किया है, मैंने कैसे सॉल्व किया है ना। लेकिन एक बार आप खुद से जरूर ट्राई करेंगे, क्लियर है ना। और आप मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो सीरीज है वो आपके लिए बेनिफिशियल हो रही है तो किस तरीके से हो रही है और किस तरीके से आप अपने कॉन्सेप्ट को बढ़िया कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन बताता हूं क्या है। बच्चों यहां पर एक कैपेसिटर आपको दिखाई दे रहा है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आपको दे रखी है, यहां पर इंडक्टर दिखाई दे रहा है, उसकी इंडक्टेंस दे रखी है। और यहां पर बोला गया बच्चों कि इस सर्किट का जो ये एरिया है वो एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। साथ ही साथ ये जो सर्किट है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड है, और वो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है ना। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बी नॉट प्लस बीटा इंटू टी, जहां पर बीटा की वैल्यू दे रखी है। यानी कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक फील्ड है, आप चाहे तो उसको इनवर्ट मान ले, चाहे तो उसे आउटवर्ड मान ले। तो हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को इनवर्ट मान लेते हैं कि भाई इनवर्ट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड है जो टाइम के साथ चेंज हो रही। तो आपसे यहाँ पर यह पूछा गया है कि इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। क्या पूछा गया है? इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब बच्चों यहां पर देखना, बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो मैं शानदार करवाने वाला हूं, ठीक है। और आपको जहां पर ये वो चीजें हैं ना जहां कई कई बच्चों को दिक्कत होती है कि सर ऐसा भी होता है क्या, ऐसा भी होता है, तो वो सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन में समझ में आएंगी। ठीक है, तो पहले एक बार खुद से ट्राई कर लो कि मैक्सिमम करंट फाइंड करनी है तो क्या करोगे, है ना। अब चलिए मैं आपको बताता हूं इसमें क्या अप्रोच होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो बच्चों ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो भी टाइम के साथ चेंज होगा। और बच्चों जब भी किसी लूप के एनसर्कल्ड एरिया से जो फ्लक्स है वो टाइम के साथ चेंज होता है, तो आपको पता है वहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो क्या हम उस ईएमएफ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहला काम तो यह है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है ना। और अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो ईएमएफ उसको इंक्रीज होने से रोकने की कोशिश करेगा। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बच्चों आउटवर्ड होगी, और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होने की वजह से ईएमएफ कैसा होगा? एंटी क्लॉक। तो यहां पर हम एक काम करते हैं, एक एंटी क्लॉक ईएमएफ यहां पर दिखा देते हैं। तो ये बच्चों इंड्यूस ईएमएफ है ना। और ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है? फ्लक्स के चेंज होने का रेट। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा? डी बाई डी टी, और फ्लक्स कितना हो जाएगा? बी इंटू ए, है ना। ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों इसमें देखो एरिया तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो एरिया तो यहां से बाहर आ गया। और बच्चों डीबी बाई डी टी, जरा इसको डिफरेंशिएट करो तो बी नॉट का डिफरेंशिएशन 0 और इसका हो जाएगा बीटा, है ना, बीटा। अब बच्चों बीटा की वैल्यू 0.04 है, एरिया 1 दे रखा है, तो ईएमएफ कितना आ गया? 1 इंटू 0.04 यानी कि 0.04। बेसिकली बीटा के ही इक्वल आ रहा है ना। भाई एरिया की वैल्यू क्या है? 1 है, तो ये बीटा के ही इक्वल आ जाएगा, 0.04 वोल्ट का ईएमएफ आ गया। तो पहला कॉन्सेप्ट हमने यहां पर जो सीखा, जो अप्लाई किया, वो ये था कि फ्लक्स के चेंज होने का रेट ईएमएफ है। दूसरी बात जो सबसे मेन पार्ट है इसका, कि सर इस सर्किट में जो करंट है उसके मैक्सिमम होने का क्या मतलब है। देखो बच्चों, मान लो इस सर्किट में करंट है आई, और आप कह रहे हो सर करंट मैक्सिमम हो जाए। जरा सोचो, जब सर्किट में करंट मैक्सिमम होगी, अब ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों सर्किट में जब करंट मैक्सिमम होगी तो उसका जो पहला डिफरेंशिएशन है यानी डी आई बाई डी टी वो 0 हो जाएगा। भाई किसी के भी मैक्सिमा या मिनिमा के लिए क्या करते हो? उसका डिफरेंशिएशन 0 कर देते हो। और बच्चों डी आई अपॉन डी टी 0 होने का मतलब है कि एल डी आई अपॉन डी टी भी 0 हो जाएगा। और एल डी आई अपॉन डी टी क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। ये जो इंडक्टर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि करंट के मैक्सिमम होने पर इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? 0। और बेटा इसका मतलब पता है क्या हुआ? अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसका मतलब इस बैटरी का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस किसको मिल गया है? कैपेसिटर को।
यानी हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर के लिए ये प्लस ये माइनस और पूरा ईएमएफ ई इसको मिल जाएगा। भाई आप सीधी सी बात समझो, जब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो ये पूरा इसको मिल गया, है ना। ये बात क्लियर होती है? बिल्कुल सर। और अगर ऐसा है तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, C इंटू ई, और इस पर कितना हो जाएगा माइनस C इंटू ई, है ना। यहां तक समझ में आता है? तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो गया बेटा। तीसरा कॉन्सेप्ट यहां पर क्या है, बहुत ध्यान से देखो बच्चों, पूरे सर्किट में कहीं रेजिस्टेंस नहीं है। और सर अगर रेजिस्टेंस नहीं है इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी तरह का कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, नो एनर्जी लॉस। रेजिस्टेंस ना होने की वजह से एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो होगा क्या, इस बैटरी ने जितना वर्क किया है, इस बैटरी ने जितना वर्क किया है वो एक तो यहां पर जाएगा स्टोर्ड एनर्जी में, दूसरा यहां पर जाएगा स्टोर्ड एनर्जी में, है ना। अच्छा बैटरी कितना वर्क करेगी, तो बेटा इसमें से चार्ज कितना पास हुआ होगा, C इंटू ई। देखो ना C है तो C का चार्ज इससे पास हुआ होगा। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे कि जो बैटरी का वर्क डन है, बैटरी का जो वर्क डन है वो दो जगह गया। पहला मैग्नेटिक एनर्जी में गया, दूसरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में गया। अब बच्चों बताओ बैटरी का वर्क डन क्या होगा, तो बैटरी से चार्ज कितना पास हुआ है, C इंटू ई, और ईएमएफ बीटा के इक्वल है। तो बैटरी से चार्ज कितना पास हुआ, इतना, इनटू बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ये हो गया, बराबर मैग्नेटिक एनर्जी कितनी स्टोर हुई, हाफ L, और जो भी मैक्सिमम करंट है उसका स्क्वायर। भाई इस समय जो करंट पास हो रही मैक्सिमम करंट है। और बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी होगी, तो वो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं हाफ C V स्क्वायर, और V क्या है ईएमएफ, और ईएमएफ क्या है बीटा। तो ये हो गया। अब देखो C बीटा स्क्वायर और ये हाफ C बीटा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक तरफ आ जाएगा हाफ C बीटा स्क्वायर और दूसरी तरफ रहेगा हाफ L I स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों यहां से अगर आप देखो तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, और यहां से करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल रही वो है बीटा स्क्वायर रूट ऑफ C बाय L। अब बच्चों अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें, जैसे बीटा की वैल्यू क्या है, तो 0.04 है ना, और C की वैल्यू क्या है बेटा 10⁻³ तो जरा इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो ये है 10⁻³ और L यहां पर कितना है बच्चों 0.1 है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो 10⁻² बचा, उसका रूट हो गया 10⁻1 यानी कि 0.1, और ये क्या है 0.04। तो बेटा करंट की जो मैक्स वैल्यू आपके पास आ रही है वो आ रही है 4 मिली एम्पियर। बात समझ में आई बच्चों? तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको मिला करके क्वेश्चन बनाया गया है ना। तो बच्चों आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन आपको कैसा लगा और कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपने नए सीखे, कौन से पहले से पता थे, कौन से आप नहीं सोच पा रहे थे सॉल्यूशन करते वक्त, वो आपको बाद में समझना है। ठीक है, थैंक यू।